गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज का हमारा डिस्कशन होगा यूनिट 5 पर। यूनिट 5 जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट है। इस यूनिट में क्या कर रहे हैं, हम सीक्वेंस से चलते हुए चले आ रहे हैं। सबसे पहले हमने आपके लिए बताया कि मार्केटिंग क्या है। उस फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने बताया मार्केटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मार्केटिंग एलिमेंट्स या मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स। फिर हम आगे बढ़े, हमने फिर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। प्रोडक्ट को पढ़ने के बाद फिर हमने ब्रांड के बारे में पढ़ा। ब्रांड को पढ़ने के बाद फिर हमने क्या करा कि एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ा। एडवर्टीजमेंट के बाद हमने फिर सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ा। सेल्स प्रमोशन पढ़ने के बाद फिर हमने स्ट्रेटेजी बनाई, पोजीशनिंग की, प्रमोशन की। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद क्या हुआ कि अब हम सारे 4 पीस को लगभग कवर कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं पढ़ने के बाद। अब हमारी जो लास्ट ये जो सेगमेंट है इस पूरा मार्केटिंग सिलेबस का, ये सेगमेंट कहता है कि अब हमें कस्टमर रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए। तो लास्ट यूनिट जो है हमारी वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, 3 टर्म्स इसके हैं, कस्टमर, रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ ये समझने की चीज है आपको कि कस्टमर क्या होता है, ये आप समझते हैं कि जो बंदा खरीदता है हमसे कोई चीज, वो हमारा कस्टमर कहलाता है। और जो बंदा उसको खरीदी हुई चीज को यूज करता है वो हमारा कंज्यूमर कहलाता है। ठीक, तो कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें और कैसे उसको मैनेज करें, ये पूरी इस यूनिट में दिया हुआ है कि कस्टमर से रिलेशनशिप हम किस तरीके से मैनेज करें और कैसे उसको बिल्ड करें। शिवम अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या कस्टमर रिलेशनशिप, जिसको एक शॉर्ट टर्म है सीआरएम, सीआरएम क्या होता है, इसको एक समझाने के लिए अलग अलग पॉइंट्स में मैंने दिया हुआ है। जो हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सीआरएम इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी, एक ये कस्टमर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है दैट एम्स टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, जो कि एंटिसिपेट करती है कि क्या होने वाला है, समझती है, अंडरस्टैंड करती है, और उसको समझने के बाद, एंटिसिपेशन के बाद उसको मैनेज करती है। ठीक, और करंट पोजीशन में और पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे होने वाले हैं उन दोनों के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। सीआरएम कभी भी अप्रोच नहीं होती है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है ये, विच प्रोवाइड सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ एवरी एरिया of business that touches the customer, namely marketing, sales, customer services, field support। ये बहुत सारी एरियाज जो दिए हुए हैं, इन सबको टच करता है आपका सीआरएम। CRM is the shift from traditional marketing as it focuses on the retention of customer in addition to the acquisition of new customer। ये ध्यान देने की चीज है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये रिटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिटेंशन ऑफ कस्टमर इन एडिशन टू द एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर। पुराने को रोक के रखो और नए को जोड़ो, सीआरएम कहता है। क्या कहता है कि पुराने कस्टमर को रोक के रखो, अपना बना के रखो, और नए कस्टमर को जोड़ो। अगला पॉइंट है, द एक्सप्रेशन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज बिकमिंग स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। ये आजकल बहुत ज्यादा बिकने वाली चीज है जो सीआरएम है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी जो है सीआरएम पर काम कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक थे। अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या डेफिनेशन है प्रॉपर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जो ये हाईलाइटेड पॉइंट है कि सीआरएम इज कंसर्न विद द सीआरएम इज कंसर्न विद द क्रिएशन, ध्यान दीजिएगा, क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट, यानी कि क्रिएट करना, उसको बढ़ाना और उसको मेंटेन करना आगे तक, ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमर रिलेशनशिप विद केयरफुली टारगेटेड कस्टमर एंड कस्टमर ग्रुप रिजल्टिंग इन मैक्सिमाइजिंग देयर टोटल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये ध्यान रखने की चीज है कि अभी मैं आगे बताऊंगा इसमें कि इन तीनों टर्म को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सीआरएम इज कंसर्न विद क्रिएशन, ठीक, सीआरएम इज कंसर्न विद डेवलपमेंट, सीआरएम इज कंसर्न विद एनहांसमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमर रिलेशनशिप। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब है कि अगर मेरा कस्टमर अभिषेक है तो मुझे उसको मेंटेन करना है। अभी मेरा कस्टमर जो है दीपक है तो मुझे उसको मेंटेन करना है, धनराज है तो उसको मेंटेन करना है, यानी कि इंडिविजुअल। ये एक मार्केटिंग पॉलिसी सब कस्टमर्स के लिए एक होती है, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप पॉलिसी इंडिविजुअल अप्रोच होती है। क्लियर है यहाँ पर? तो सीआरएम इज कंसर्न विद क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड एनहांसमेंट। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब मैं इसका अगले पर्पस की बात करूं तो इसमें भी
जो 3 चीजों पर फोकस करा है हमने, द फोकस ऑफ सीआरएम इज ऑन क्रिएटिंग वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वैल्यू क्रिएट करना। कस्टमर क्यों जुड़ा रहेगा आपसे? जब तक आप उसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे। ठीक है, आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। तो क्या कहता है सीआरएम? सीआरएम फोकसेस इज ऑन क्रिएटिंग वैल्यू। और वो वैल्यू किसकी हो सकती है? वो वैल्यू कंपनी की हो सकती है, वो वैल्यू प्रोडक्ट की हो सकती है, वो वैल्यू सर्विसेज की हो सकती है। ठीक है, कि वैल्यू किसकी हो सकती है? कंपनी की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है। अगला पॉइंट है व्हेन कस्टमर वैल्यू द कस्टमर सर्विसेज दैट दे रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स, मतलब दे आर लेस लाइकली टू लुक द ऑल्टरनेटिव सप्लायर फॉर देयर नीड्स। जब आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उसकी बात सुनोगे, ठीक, उसके क्वेश्चंस का जवाब दोगे, तो दे आर लेस लाइकली टू लुक द ऑल्टरनेटिव सप्लायर फॉर देयर नीड, यानी कि वो स्विचर्स नहीं होगा, वो स्विच नहीं करेगा। आज भी आप अपने दिमाग में सोच के देखो, बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आप किसी ना किसी दुकानदार की वजह से या किसी ना किसी जो दुकान पे काम करने वाले जो लड़के होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, उसकी वजह से उससे जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अपना स्कूटर खरीदा था, महिंद्रा गस्टो, कभी नहीं सोचा था कि मैं स्कूटर लूंगा, लेकिन एक बंदा वहां पर जो सेल्समैन था, उसका उसका नाम था लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की इतनी अच्छी आदत थी, उसने मुझे इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया कि ना चाहकर भी मैंने महिंद्रा का गस्टो स्कूटर ले लिया। और आज भी जब भी मैं उसे फोन करता हूँ, घर पे से वो मेरा स्कूटर उठवा लेता है और घर पे ही सर्विस कराकर वो छुड़वा देता है। ऐसे ही मैं अपनी कार की सर्विस के बारे में बताऊंगा कि कार की सर्विस मैं क्यों वहां पे सर्विस सेंटर पे कराता हूँ, क्योंकि वहां से उन्होंने उस तरीके की फैसिलिटीज दे रखी है, पिक एंड ड्रॉप दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, बहुत सारी चीजें। तो यानी कि ये क्या है कि हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस तरीके का है कि ये ऑल्टरनेटिव पर जाने से आपको रोकेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सीआरएम इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप ऊपर बताए सारे टर्म्स को करते हो, ठीक, वैल्यू क्रिएट करते हो, कस्टमर की बात सुनते हो, कस्टमर की उसको समझते हो, उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हो, तो आप समझ लेना कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में आप हो। दूसरे जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सेम प्रोडक्ट आपके तरीके से मार्केट में बेच रहे हैं, वो आपसे जलेंगे, वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, वो सोचेंगे कि अरे ये दुकान इतनी क्यों चलती है, लोग इससे क्यों जुड़े हुए हैं। आप देखो, आप कुतुब खाने पर गए होगे, आप कोतवाली के सामने साहिब राम की शॉप है, साहिब राम से लगी हुई लगातार 2-3 शॉप है। आप देखिए साहिब राम के बेचने का तरीका और उसके साथ वालों के बेचने के तरीके में बहुत अंतर है। साहिब राम की दुकान पर भीड़ लगी रहती है और उसके साथ वालों पे भीड़ लगती भी नहीं है, वो लोग देखते रहते हैं। तो यही यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे, जब आप कस्टमर को बात सुनोगे, उसे सही समय पर उसकी सारी चीजों का जवाब दोगे, तो हमेशा वहां से जुड़ा रहेगा, कभी भी स्विच नहीं करके जाना चाहेगा और आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में अपने आप ही आ जाओगे। क्लियर है ये बात, द पर्पस ऑफ सीआरएम। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है व्हाई इज सीआरएम इंपॉर्टेंट। ये पूरी स्लाइड्स को इस तरीके से बनाया गया है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस यूनिट से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। ठीक, तो व्हाई इज सीआरएम इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 2 हिस्सों में लिखा हुआ है। और साथ ही एक चीज आपसे कहूंगा, जो ईआरपी पे मैंने पीपीटी अपलोड करी थी वो मैंने डिलीट कर दिया वहां से, ये वाली अभी मैंने इसको सही से अपडेट किया है, और अपडेट करने के बाद ये वाली पीपीटी मैं वहां पे अपलोड करूंगा, इसको डाउनलोड करिएगा। तो व्हाई सीआरएम इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है? टुडेज बिजनेस compete with multi-product offering created and delivered by network, alliances and partnership of many kinds। ठीक, ये बात फैक्ट है। हम कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम दूसरों के कहने से ले लेते हैं। ठीक, हम उसको देखते हैं कि ये इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसकी इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, ठीक, ये इसका इतना बड़ा नेटवर्क है, ये इसका इतना बड़ा अलायंस है। तो ये सीआरएम का ही पॉइंट है। बोथ, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीआरएम क्यों जरूरी है, ये मैंने इसको यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि रिटेनिंग कस्टमर एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेनिंग कस्टमर एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। ठीक, कि अगर मैं रिटेन कर पाता हूं अपने कस्टमर को, ठीक, और उसके रिलेशनशिप सेम डेवलप करके रखता हूं, तो सीआरएम ही वो ऐसी चीज है जो हमें ये चीज बताएगी। इसलिए सीआरएम इंपॉर्टेंट है, रिटेन करना बताता है हमें, रिलेशनशिप बिल्ड करना बताता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिलेशनशिप तो डेवलप है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी डेवलप होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है
कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कैसे होगी कि सपोज करो मैं आपको बताऊं कि बरेली में मैं बहुत छोटा था, जब करीबन 8th क्लास में था, तब हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर आया था। तो रेफ्रिजरेटर उस समय बरेली में एक सिंह रेडियो सर्विस हुआ करता था। सिंह रेडियो सर्विस अब पता नहीं है या नहीं है, कोतवाली के आसपास हुआ करता था। आप यकीन मानिए कि उससे हमारा रेफ्रिजरेटर आया, उसके बाद फिर जब दूसरा रेफ्रिजरेटर आया वो भी उसी की दुकान से आया, फिर जब तीसरा रेफ्रिजरेटर आया, ठीक, वो भी उसी की दुकान से आया। और इवन मेरी जो सिस्टर की शादी हुई तो सारी परचेजिंग भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की उसी की शॉप से करी। और ये जो जितना गैप मैं बता रहा हूँ, ये गैप कम से कम 20 साल का गैप था। तो क्या है ये कहने का एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सीआरएम सिखाता है। कस्टमर से रिलेशनशिप हाय हेलो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रिटेन उसको करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म उसको जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है कि रिटेन करना बताता है कस्टमर को, दूसरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये डेवलप करना बताता है, क्योंकि कस्टमर ही बेचने वाले के लिए उसकी एसेट्स होती हैं। बाणों में लिखा देखा होगा आपने कि ग्राहक देवता होता है, ग्राहक भगवान है। अब अगले पॉइंट पे, व्हाई डिड सीआरएम डेवलप, ये डायरेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसको मैं पॉइंट को बस समझा दूंगा आपको कि 1980 ऑनवर्ड रैपिड शिफ्ट आया है पूरे मार्केट में। और वो शिफ्ट जैसे आज आप देख रहे हो कि कोविड 19 की वजह से पूरी इकोनॉमी और पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज है, उसी तरीके से 1980 में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था मार्केट में। उस शिफ्ट से निकलने के लिए, उस शिफ्ट को मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए लोगों को जरूरत महसूस होने लगी कि नहीं, कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो कस्टमर को हमारे से जोड़ के रखें। तब इस सब्जेक्ट का वहां से ओरिजिन हुआ, इसको नाम दिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये की डिटेल पूरी पढ़ लीजिएगा। व्हाट डज सीआरएम इन्वॉल्व, व्हाट डज सीआरएम इन्वॉल्व, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिकम कस्टमर फोकस। ठीक है, जब तक कस्टमर फोकस नहीं होगी सीआरएम कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर फोकस बनना पड़ेगा, तभी कस्टमर हमारी तरफ फोकस करेगा। जब मेरा ही कस्टमर की तरफ फोकस नहीं होगा तो कस्टमर का भी मेरी तरफ फोकस नहीं होगा। तो सबसे पहला है कि सीआरएम का नियम क्या है कि खाली सीआरएम करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, आप पे मैसेजेस आते होंगे कि आपकी सर्विस स्कूटर की ड्यू हो गई है, ठीक, आपकी कार की सर्विस ड्यू हो गई है, ये सीआरएम का ही पार्ट है, ये टेक्नोलॉजिकल पार्ट है। लेकिन कब, जब आप चाहोगे कि कस्टमर की तरफ आपका ध्यान जाएगा, तभी कस्टमर आपकी तरफ ध्यान देगा। तो पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिकम कस्टमर फोकस। ठीक, दूसरी चीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी प्रिपेयर टू अडॉप्ट सो दैट इट टेक कस्टमर नीड इनटू अकाउंट एंड डिलीवर्स दैम। ठीक, कस्टमर नीड और कस्टमर की जो जरूरतें हैं उसको पहचानते हुए उसको सही समय पर हमें उसको डिलीवर करने की भी आदत होनी चाहिए। अगर मैं सही समय पर उसको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा तो फिर कस्टमर का फोकस मेरे से बदल जाएगा। दूसरा क्या है कि मार्केट रिसर्च मस्ट बी अंडरटेकन टू असेस द कस्टमर नीड एंड सेटिस्फेक्शन। अब मैंने आपको बताया कि नीड एंड सेटिस्फेक्शन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, जब हम उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जानेंगे। हमें पता चलना चाहिए कि ये मार्केट में ये चीज चल रही है और मेरे कस्टमर के दिमाग में ये चल रहा है, उसके हिसाब से मैं उसको परोस पाता हूँ, तब तो मैं उससे जुड़ा रहूंगा, अदरवाइज नहीं जुड़ा रहूंगा। मैंने अभी साहिब राम का एग्जाम्पल दिया, आप मॉडल टाउन में जाओगे, सिंधी की शॉप है, आप उससे कुछ चीज मांगिए, ठीक, तो हर चीज को यही कहेगा हाँ है, तभी तो आपका पक्का विश्वास बनता है उस पर। अगर सपोज करिए कि वो दिन भर में 10 ग्राहक को मना कर दे, उन्होंने कहा कि ये पॉन्ड्स की क्रीम है, बोले नहीं जी हम तो आयूर की रखते हैं। उन्होंने कहा पेप्सोडेंट है, बोले नहीं जी हम तो क्लोजअप रखते हैं। ठीक, उसने कहा साबुन है डिटॉल, बोले नहीं जी हम तो लाइफ बॉय रखते हैं। तो क्या होगा कि कस्टमर का रिटेंशन, जो कस्टमर का विश्वास का सेटिस्फैक्शन है, ये उससे टूट लगेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक रेंज भी मेंटेन करनी पड़ती है। हमें मालूम होना चाहिए कि मार्केट में बिकने वाली ये चीज ये है और ये मार्केट में बिकने वाली चीज है, तो ये कस्टमर इसकी डिमांड करेगा तो मुझे उसको परोसना पड़ेगा। तो 3 चीजें मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई कि सबसे पहला तो क्या है, कस्टमर पे फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर पे आपका फोकस नहीं होगा तो कस्टमर आप पर फोकस नहीं बन पाएगा। दूसरा क्या है कि उसकी नीड को समझिए, और तीसरी चीज क्या है, उसकी नीड को सेटिस्फाई करिए। नीड को समझना और नीड को सेटिस्फाई करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ तो लिया लेकिन सेटिस्फाई करने में सक्षम नहीं हूं, इससे ये कभी भी सीआरएम नहीं हो सकता। ठीक, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक बार मैं अपनी कार की सर्विस कराने गया, तो कुछ प्रॉब्लम कर रही थी उसकी। तो आप
आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से लोग सीआरएम डेवलप करते हैं। अगर मेरे पास हुंडई की गाड़ी है, हुंडई की आप देखते हो कि सीवीगंज रोड पर 2 शॉप है लगातार जो सर्विस सेंटर है, एक एसी हुंडई भी है और आपका सचिन हुंडई भी है। अब मैं शुरू में जब मेरी दूसरी पहली वाली जो व्हाइट कलर की सेंटो थी वो सचिन हुंडई पे मैं कराता था, उसके बाद एकेसी से मैं जुड़ा। ठीक, एकेसी से जुड़ने के बाद उन्होंने वो सारी चीजें मुझे प्रोवाइड करी जो मुझे लग रहा था कि वहां पर भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक, मैं कोई भी चीज देता कि नहीं अभी मुझे, जैसे उन्होंने कहा कि कोई पार्ट इसमें खराब है, मैंने कहा अभी मेरा बजट नहीं है इसको डलवाने का। उन्होंने कहा नहीं आप डाल लीजिए, इसके लिए जरूरी है, हम इसको बाद में आपसे चार्ज कर लेंगे। ऐसा कौन कह सकता है? इससे एक विश्वास बना और आज आप देखिए कि पिछले 8 साल से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल थिंग, एक स्मॉल काइंड एक्ट। ऐसे आप देखिए कि कितने सारे, आप देखिए गैस बुकिंग का देखिए, आप जा टेलीफोन नंबर पे, एक जमाना था आपको मैं बता दूं, आप लोग बहुत छोटे होंगे कि गैस बुकिंग के लिए, ठीक, आज वो जमाना है कि आप फोन से नंबर डायल करिए और ऑटोमेटिकली आपका जो है 2-4 दिन बाद रिफिल वो घर पर पहुंचा जाएगा। तो ये सब क्या है? ये कस्टमर रिलेशनशिप है कि लोगों ने इसकी तरफ फोकस किया, लोगों ने उनकी जरूरत को समझा, लोगों ने उनको सेटिस्फाइड किया। और आज आप देखिए कि हम सब चाहते हैं कि हर सर्विस मिल जाए, ऐसी कोई चीज हम लोग नहीं कि हमें वहां पर जाना पड़े। ठीक, हर चीज चाहते हैं कि हमें घर पर ही पहुंचा दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के कि कस्टमर को फोकस करिए, आप कस्टमर की नीड को आप समझिए और उसको नीड को सेटिस्फाई करिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब कैसे इसको करा जाए? स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर। यहां पर आपको इन 3 पॉइंट को पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि कस्टमर को फोकस करना है मुझे और कस्टमर की नीड को पहचानना है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर को मुझे पहचानना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर है कौन। ये अगर मैं पहचान लेता हूं तो मैं, मेरा समय भी बचेगा, मेरा पैसा भी बचेगा और मेरा जो है रिसोर्सेज लगे उसका भी मैं सही यूज कर पाऊंगा। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है हमने। क्या कहा है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंट मार्केट, नॉट ऑल कस्टमर आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एक मास मार्केट है, उस मास मार्केट में 1000 आदमी है, एग्जाम्पल के तौर पर वो 1000 आदमी एसपीजी होंडा नहीं चला रहे, वो 1000 आदमी यामाहा का स्कूटर नहीं चला रहे, वो 1000 आदमी महिंद्रा गस्टो नहीं चला रहे। ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे ये पहचानना पड़ेगा ना कि स्ट्रेटेजी लगाकर, ये मार्केटिंग टूल लगा के मेरा कस्टमर है कौन। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा ये कस्टमर है तो उसी पर तो मैं समय लगा पाऊंगा, फोकस कर पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज है कि स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट मार्केट, नॉट ऑल कस्टमर आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हर कस्टमर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। दूसरा पॉइंट आता है, रिलेशनशिप शुड बी बिल्ड विद कस्टमर, दे आर लाइकली टू प्रूव वैल्यू फॉर सर्विसेज। उनके साथ जब आप ये पहचान लोगे तभी आप रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप कर पाओगे। और रिलेशनशिप जब डेवलप कर पाओगे उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। क्या होगा कि बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अनआइडेंटिफाइड कस्टमर। ठीक, अनआइडेंटिफाइड मतलब क्या है कि हवा में तीर चला रहे हैं आप। अनआइडेंटिफाइड कस्टमर के साथ आप रिलेशनशिप डेवलप करने से बच जाओगे तो उससे क्या फायदा होगा आपका? लॉस ऑफ टाइम नहीं होगा, स्टाफ आप जो रिसोर्स कह रहे हैं उसका बहुत बर्बाद नहीं होगा, फाइनेंशियल जो आप मैसेज भेजने में, जो आप सर्विसेज में पानी की तरह पैसा बहाओगे वो आपका पैसा बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले तो कस्टमर को पहचानना चाहिए कि कौन मेरा कस्टमर है। ठीक, कौन मेरे से लॉन्ग टर्म जुड़ सकता है। कई लोगों की आदत होती है, स्वभाव में ही होता है, उन्हें कितना ही अच्छा प्रोडक्ट दे लो लेकिन उन्हें प्रोडक्ट चेंज करने में मजा आता है, तो वो कभी भी लॉयल कस्टमर नहीं हो सकते। आपने कस्टमर सुने होंगे, कस्टमर लॉयल एंड कस्टमर स्विचर्स। तो कस्टमर स्विचर्स जो होते हैं उनको स्वभाव में है, कई लोग जरूरत के वजह से स्विच करते हैं, कई लोग की आदत होती है कि कुछ नया ट्राई करते हैं। तो कुछ नया ट्राई करने वाला कभी भी सीआरएम का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन जो स्टिक रहना चाहते हैं, ठीक, जो लॉयल रहना चाहते हैं, वो ही सीआरएम का पार्ट हो सकता है। तो ये आपको स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंट कस्टमर जो है ये आपको पहचानने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि साहब ये तो मैंने कह दिया कि कस्टमर को पहचानो, कस्टमर को कैसे पहचानो? तो कस्टमर को पहचानने के लिए 3 यहाँ पे कायदे लिखे हुए हैं। सबसे पहला नियम क्या है कि कस्टमर विद हाई लाइफ टाइम वैल्यू। हाई लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या है कि कस्टमर दैट विल रिपीटेडली यूज द सर्विसेज इन लॉन्ग टर्म। जो आपकी दुकान पे 1-2 बार फुटफॉल कर रहा है, 1-2 बार आ रहा है, आप उस पर फोकस करिए तो वो 8-10 बार बारे में फोकस करेंगे तो वो 25-30 बार आएगा। ठीक है, और जो कस्टमर एक दिन आने के बाद फिर लौटने की उम्मीद उसकी नहीं है, वो धोखे से आ गया
कि साहब साहिब राम ने मना कर दिया तो उसकी बराबर वाली दुकान पे घुस गए हम, तो बराबर वाली दुकान वाले ने वो पहचान लेगा कि ये मेरा रेगुलर कस्टमर नहीं है। ठीक, आप जब दुकान पे जाते होगे तो जब रेगुलर कस्टमर के चेहरे पहचान लेते हैं दुकान वाले, जब चेहरे पहचान लेते हैं उनको उसी हिसाब से बात करते हैं, समझे आप। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि कस्टमर विद हाई लाइफ टाइम वैल्यू, हाई लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब ये मैंने कलर्ड में करा है, विद रिपीटेडली यूज इन सर्विसेज इन लॉन्ग टर्म, ये आपको फोकस करना चाहिए उन पर। दूसरा क्या है, कस्टमर्स हु सर्व्स एज बेंचमार्क फॉर अदर कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो आपके लिए तो बेंचमार्क होते हैं और वो दूसरों को भी बेंचमार्क पर डालते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हु हेल्प टू मोटिवेट अदर्स इन ऑप्टिंग, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब मुझे सुई नहीं मिल रही है या जिप नहीं मिल रही है या कोई कलर्ड बटन नहीं मिल रहा है, आप तुरंत इमीडिएटली कहोगे कि बरेली में जो कोतवाली रोड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ, वहां एक खैराती लाल की दुकान है, तो खैराती लाल की दुकान पे हर चीज मिल जाती है। जो अगर आपको कोई भी बालक्रो चाहिए, सुई चाहिए, आपको हुक चाहिए, आपको बटन चाहिए, आपको कलर्ड कोई भी ऊन चाहिए, कलर्ड रील चाहिए, तो वहां मिल जाती है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बेंचमार्क फॉर अदर कस्टमर्स, ये मैंने बताया। ठीक, कि वहां पे आप चले जाओ, जब उसको किसी को जरूरत पड़ेगी आप उसको बताओगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आप बेंचमार्क कस्टमर्स बन जाओगे। ऐसे कस्टमर्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या कहा मैंने, पहले वो कस्टमर जो हमारे पास एक दो बार आ चुके हैं उन पर मुझे ध्यान देना है, दूसरा वो कस्टमर जो मुझे प्रमोट कर सकते हैं, मुझे उन पर ध्यान देना है। बेंचमार्क फॉर अदर कस्टमर, यहाँ मैंने एग्जांपल पे तौर पर पुरानी पीपीटी में एक मेडिकल कॉलेज का एग्जांपल दिया हुआ था, वो मैंने हटा दिया यहाँ से। Who help to motivate others in opting। तीसरा कौन सा हो सकता है हमारे लिए कि कस्टमर्स हु इंस्पायर चेंज इन द सप्लायर। ठीक, हु इंस्पायर चेंज, चेंज इंस्पायर कैसे करेंगे, दैट हु डिमांड समथिंग न्यू इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो डिमांड करते हैं कि कुछ नया करिए आप, ठीक, कुछ नई सर्विसेज ले आइए, कुछ नहीं करिए। आपके पास भी कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आप जाकर दुकान वालों को कहते हो कि भैया ये सारी चीज चेंज कर लो, भैया ये चेंज कर लो, ये चीज आया है, तो वो मेरे लिए लॉयल कस्टमर हो सकते हैं, उन पर मुझे फोकस करना चाहिए। अगर मैं उन पर फोकस करूंगा तो मेरा सीआरएम मजबूत होगा। मैंने 3 चीजें बताई, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं कि जो आपके पास रिपीट विजिट करते हैं, जो बेंचमार्क फॉर अदर कस्टमर्स यानी कि आपको प्रमोट करते हैं दूसरे कस्टमर के साथ, और जो आपको इंस्पायर करते हैं चेंज के लिए, कस्टमर हु इंस्पायर चेंज इन सप्लायर। ठीक, सप्लायर का क्या मतलब हुआ इसको, हु डिमांड समथिंग न्यू इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो आपसे ही डिमांड कर रहे हैं, जबकि वो चाहते तो दूसरी दुकान पर जाकर वो चीज तलाश सकते थे और वहां के कस्टमर हो सकते थे, नहीं, वो कह रहे हैं भैया मुझे ये ला कर दो। कई बार अब ऐसा होता है कि हम नोट कराए आते हैं उस पर कि ये लाके दे दीजिए हमें चीज, तो यानी कि क्या है कि वो मेरे लिए लॉयल कस्टमर है, मुझे उस पर काम करना चाहिए। समझ आ गया कि ये आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट कस्टमर स्ट्रेटेजिकली, कि किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगला क्या है कि कैसे टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले करती है। देखिए, सारे कस्टमर को एक बंदा अकेले हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दो तरीके हैं, या तो मैं आईटी का यूज करूं या मैं फेस टू फेस सीआरएम को मेंटेन करूं। दो ही तरीके हैं अभी तक, कि आईटी का यूज करूं या सीआरएम को फेस टू फेस मैनेज करूं। जो छोटे व्यापारी हैं वो फेस टू फेस मैनेज करते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी जो बड़े व्यापारी होना चाहते हैं वो आईटी का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं वो फेस टू फेस यूज करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ठीक, और जो बड़े व्यापारी हैं वो आईटी का यूज करते हैं, लेकिन कुछ छोटे व्यापारी जो बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं वो भी आईटी का यूज करते हैं। ठीक, अब ये इसको पढ़ लीजिएगा, मेन चीज इसमें समझने की ये है यहाँ पर जो मैंने अगली स्लाइड में दी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सीआरएम एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कि हम फोन कॉल के थ्रू, नमस्कार, आपको हार्दिक शुभकामनाएं होली की, नमस्कार, आप घर में सेफ रहिए, नमस्कार, ये नया प्रोडक्ट हमारे पास आया है तो आप रिपीट परचेज के लिए आइए, आपके पास ईमेल्स आ रही हैं, ठीक, आपके पास मोबाइल फोन पे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी गैस की सर्विस ड्यू हो गई है, आपके स्कूटर की सर्विस ड्यू हो गई है, आपकी जो है कार की सर्विस ड्यू हो गई है। ठीक, आपको जो है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सर्विसेज, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सर्विसेज का मतलब है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वेबसाइट या इस तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, ये तो आईटी के थ्रू हो सकता है। क्या करा हमने कि आईटी के थ्रू सीआरएम कैसे मैनेज होगा, फोन कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, अब तो व्हाट्सएप भी आ चुका है। ठीक, और वायरलेस यानी कि एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर्टिकुलर बना दी है या कोई सर्विसेज आपको दे दी है उस वेबसाइट के थ्रू, या ईआरपी जिसे कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसके थ्रू
अब लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या है ये मैंने नीचे अपडेट कर दिए। इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल दोज कस्टमर्स हु आर लेस और नेग्लिजिबल टेक्नो यूजर्स बट इकोनॉमिकली साउंड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ। क्या प्रॉब्लम है कि ये आईटी उनके साथ मैनेज नहीं हो सकती ये चीज, जो कि लेस और नेग्लिजिबल टेक्नो यूजर है। यानी कि मोबाइल, कई लोग अभी भी ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में भी आज भी वो मोबाइल हैं जो कीपैड वाले हैं। अभी भी हमारे घर में 2-3 लोग ऐसे यूज करते हैं। ऐसे हर घर में एक लोग होंगे जो पुराने टाइप के मोबाइल यूज करते हैं। अब ये जितनी भी ऐप ऊपर मैंने बताया कि आपका फोन कॉल तो आप कर सकते हैं, लेकिन ईमेल वगैरह, ये टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोबाइल पर या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, उस पर तो संभव है। लेकिन जो पुराने कस्टमर अभी भी ऐसे हैं जो नहीं यूज करना चाहते, वहां पर ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। ठीक, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ फिर भी वो इकोनॉमिकली साउंड है। ठीक, तो ये इसका क्या तरीका बताया मैंने कि इस तरीके से ये लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये डिफिकल्टी आती है। अब यहाँ को कैसे क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका और है फेस टू फेस सीआरएम। फेस टू फेस सीआरएम का मतलब है फेस टू फेस इंटरेक्शन। नमस्कार जी, और बाबूजी कैसे हैं आप, ठीक, और बहुत दिन हो गए आप आए हुए। उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी। फिर अच्छा क्या सामान लेंगे आप, बोले ये सामान दे दीजिए। ठीक है, लड़के को मैं, आप सामान नोट करा दीजिए, मैं लड़के से घर पे छुड़वा दूंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा बाबूजी ये कितने रुपए हुए साहब, बोले 310 रुपए हुए। अच्छा ठीक है, उन्होंने 500 का नोट दिया, उसने 300 ही काटे, 10 रुपए भी छोड़ दिए। तो ये जो चीज होती है ये फेस टू फेस डेवलप करने की होती है। आज आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि दीपक की शॉप केवल श्यामतगंज में थी एक अंदर, लेकिन दीपक का नाम किप्स और अजंता से भी बड़ा था, दूर दूर तक था। क्यों था? वो एक शॉप होने के बजाय, जबकि किप्स की आप देखो कितनी शहर में शॉप है, और उसके बजाय उसके अलावा अजंता की कितनी शॉप है, लेकिन दीपक का फेस टू फेस सीआरएम बहुत स्ट्रांग था। ठीक, आपको अगर लग रहा है कि आप कोई मिठाई टेस्ट करना चाहते हो, आप उससे मांग लो, वो उसका कभी चार्ज नहीं करे दीपक ने। उसके अलावा आपको मिठाई हमेशा ज्यादा तोल के देता है। तीसरी चीज, हमेशा डिस्काउंट देता है बिना कुछ कहे। अगर दूसरी दुकानों में लिखा होगा कि साहब मिक्स मिठाई 360 की है, तो दीपक वाला 360 रुपए, वहां जब आप उसे काटने दोगे तो वो 340 में ही लगाएगा आपके लिए। तो ये चीजें क्या हुई कि ये आज आप देखिए कि दीपक की फ्रेंचाइजी ने बदल दिया। ठीक, दीपक की फेस टू फेस वैल्यू को बनाया। आज साहिब राम की मैं आपको कहानी बताऊं, साहिब राम ऐसे ही साहिब राम नहीं बन गया। जो साहिब राम के फादर थे, अब तो उनके लड़के वहां पे बैठते हैं, वो साहिब राम थे। साहिब राम कितना ही ऐसे लोग थे कि उनको उधार की कॉपी भी मेंटेन नहीं करते थे। ये आज से मैं 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ठीक, तो वहां से उसकी फेस वैल्यू डेवलप हुई, और हर एक ग्राहक को छूट देना। आज भी आप जब बड़े बाजार में जाओगे, जो आलमगीरगंज के जो पीछे वाली गली है, वहां पर एक काका जी स्टोर है कपड़ों का। वो काका जी स्टोर का एक पूरा नियम है कि वो सबसे पहले दुकान पे जो भी ग्राहक आता है उसको मिठाई खिलाता है। मिठाई का मतलब अगर उसके पास चीनी है, या उसके पास मिश्री है, या उसके पास बताशे हैं, उसके बाद वो फिर उससे बात पूछता है। और ये नियम, काका जी की तो डेथ हो गई, काका जी के बाद जो उसके बच्चे हैं उन्होंने भी ये नियम बना रखा है। और आज आप यकीन मानिए कि उसकी दुकान कपड़ों के लिए फेमस है। ऐसी कितनी सारी ऐसी चीजें आपके दिमाग में भी होंगी जो आप समझ सकते हो कि कैसे लोग सीआरएम को मेंटेन करे हुए हैं। आज टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज से 10 साल पहले आप देख लीजिए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग फेस टू फेस पर काम करते थे, और उनका पैसा मारा भी नहीं जाता था, धार भी लोग दे देते थे, वक्त पे मदद भी कर देते थे। ठीक है, लेकिन लोग उनसे जुड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें, बरेली को अगर पीछे आप देखो, 5 साल 10 साल पीछे देखो, ब्रांडेड शोरूम्स नहीं थे बरेली में। आज आप देखिए कि ब्रांडेड शोरूम भी है, लेकिन पुरानी जितने भी कट पीस स्टोर हैं, जितने भी कपड़ों की दुकानें, लोग उनसे फिर भी जुड़े हुए हैं। कभी भी जब परचेजिंग होती है बड़े लेवल पर होती है, तो लोग ब्रांडेड शोरूम को विजिट नहीं करते, हमेशा उन शोरूम्स को विजिट करते हैं जिन पर विश्वास है, उन्हें मालूम है कि यहाँ से चीज मिल जाएगी। तो ये मैं इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये कितनी टेक्नोलॉजी हो जाए हम इसके, लेकिन आज भी लोग फेस टू फेस सीआरएम को ही मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि फेस टू फेस से एक बहुत बड़ा फायदा है, बैकएंड में आपके मैसेज कौन रिसीव कर रहा है, कौन फोन अटेंड कर रहा है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन फेस टू फेस से नमस्कार हो गई, हाय हेलो हो गई। ठीक, आपने उसका हाल जान लिया, उसने आपका हाल जान लिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है इससे। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हर एक कहते हैं कि हाथ में सारी उंगली मजबूत ही नहीं होती, एक कमजोर उंगली भी होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसकी एक कमजोर कड़ी है। वो कड़ी क्या है कमजोर? हाउएवर फेस टू फेस सीआरएम कुड prove less useful when organization have a large number of customer। जब आपका कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो, तब आप फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है,
क्यों नहीं कर सकते? आप कितनों को मेंटेन करोगे भाई? ये तो ठीक है, आप सपोज करो कि एक दिन भर का फुटफॉल ही किसी शॉप का जो है 200 250 300 है, तो 200 250 300 में आप कितनों को नमस्कार करोगे? कितनों को कहोगे आपके बीवी बच्चे सही है? कितनों को कहोगे बेटा सही है, क्या पढ़ रहा है, कौन से क्लास में आ गया? नहीं कह सकते। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं बताऊं आपको कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद भी आज आज भी लोग कई बार जो है फेस टू फेस सीआरएम का ही सहारा लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कि जब आप मिलते हैं तो दुआ सलाम करते हैं, वो दुआ सलाम ही लोगों को आपसे जोड़ती है, वो दुआ सलाम ही आपके संबंधों को मजबूत करती है। आज आप देखिए लॉकडाउन में कितने ऐसी चीज दुकानदार हैं, कितने ऐसे पुराने संबंध हैं। मैं आपको बताऊं कि कल एक एग्जाम्पल है सीआरएम का बता रहा हूँ कि मैं जिस सलून पे बाल कटाता हूँ वो पूरा लॉकडाउन बंद चल रहा है। सुभाष नगर एरिया आपको मालूम है कि हॉटस्पॉट की वजह से पूरा बंद है। कल ही छूट मिली थी, लेकिन कल फिर एक केस निकल आया बरेली में, तो सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि एक संबंधों की बात बता रहा हूं मैं, कि संबंधों में जब हमने फोन करा अपने सलून वाले को, उसने घर पे सुविधा अवेलेबल करा दी एक लॉकडाउन के चलते हुए। अब ये संबंध नहीं होते, वो मुझे नहीं समझता, मैं उसे नहीं समझता। अगर मैं तुक्के में किसी दिन उसके शेप बनवाने या बाल कटाने गया होता, वो कभी भी नहीं भेजता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम कितना ही टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं, हमें फेस टू फेस की वैल्यू आज भी समझनी पड़ेगी। जो लोग आज आप देखिए कि आप हुंडई की गाड़ी भी खरीदते हो, आप मारुति सुजुकी भी गाड़ी खरीदते हो, लेकिन आज भी लोगों का विश्वास रतन टाटा और रतन टाटा की गाड़ियों पर है। और उस बंदे ने हर समय अपने आप को देश के लिए, देश की जनता के लिए प्रूव करके दिखाया है। आज आप देखिए कि मारुति उद्योग से कोविड में आपने देखा कि कितना चैरिटी की गई। आप अंबानी ग्रुप की चैरिटी कंपेयर कर लीजिए, आप हुंडई की चैरिटी कंपेयर कर लीजिए, और आज आप एक रतन टाटा की चैरिटी कंपेयर कर लीजिए। आपको खुद इस चीज का जवाब मिल जाएगा कि क्यों फेस टू फेस वैल्यू पर मैं इतना जोर दे रहा हूँ और क्यों कंपनीज फेस टू फेस वैल्यू पर ही काम करती है, चाहे कितना ही वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था कुछ। उसके बाद कुछ फ्यूचरिस्टिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं कि आगे भी इसमें कई सवाल जवाब हैं। कि जैसा एक सवाल है, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीआरएम के रिगार्ड में। ठीक है, जैसे हो सकता है व्हेन इंट्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग सीआरएम स्ट्रेटेजिक रिव्यू और ऑर्गेनाइजेशन करंट पोजीशन शुड बी अंडरटेकन। ये बताया भी है कि जब भी आप सीआरएम को इंट्रोड्यूस करो, डेवलप करो, तो स्ट्रेटेजिकल रिव्यू होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और आपकी पोजीशन का। ठीक है ना? व्हाट इज आवर कोर बिजनेस एंड हाउ विल इट इवॉल्व इन द फ्यूचर? ये सब क्वेश्चंस इसलिए हैं ताकि एकदम से सीआरएम की तरफ लोग दौड़े ना, क्योंकि सीआरएम भी तब हो सकता है जब आपकी कुछ नेटवर्थ हो। आपकी नेटवर्थ है ही नहीं, ठीक, तो सीआरएम क्या कर लेगा? आप कितने सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, आप कितने एंड्रॉइड एप्लीकेशन खरीद लीजिए, आप कितनी फेसबुक पे कैंपेन चला लीजिए, आप कितने लोगों को मैसेज भेज दीजिए, आपकी नेटवर्थ है ही नहीं। लोग आपको पहचानते नहीं है, लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते, आपके पास प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल नहीं है, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की सुनना नहीं चाह रहे, सीआरएम कुछ नहीं कर पाएगा। आप बड़े से बड़े कंपनी का सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए। तो ये सब 5 वो क्वेश्चन हैं जिनको सोचकर ही हमें सीआरएम की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज आवर कोर बिजनेस? हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा कोर बिजनेस है क्या। ठीक, और मैं इसे फ्यूचर में कहां ले जाना चाहता हूं। जब मेरे पास इसका जवाब होगा तभी कस्टमर मेरे से जुड़ेगा। तीसरा है व्हाट फॉर्म ऑफ सीआरएम है एप्रोप्रिएट फॉर आवर बिजनेस? जैसे मैंने बताया कि आईटी का भी यूज कर सकते हैं हम, फेस टू फेस का भी यूज कर सकते हैं। अब पता चला वो जूता बना सिलने वाला मोची है, वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन लेके बैठ जाए, ठीक, तो नहीं हो पाएगा। उसे पता होना चाहिए ना कि व्हाट फॉर्म ऑफ सीआरएम इज एप्रोप्रिएट। वो नमस्कार करके काम चलाएगा, ठीक, वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन से जूतों की सिलाई बुक नहीं कर पाएगा। तीसरा है व्हाट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डू वी हैव? कि मेरे पास आईटी स्ट्रक्चर है क्या, पहले तो मैं ये समझू ना। डू वी हैव एंड व्हाट डू वी नीड टू सपोर्ट इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन नीड? बड़ा बनना चाहता हूं, ठीक है, लेबर है ही नहीं मेरे पास, ठीक, लैपटॉप है ही नहीं, ठीक, मोबाइल मेरे पास पुराने ठर्रे का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन लोग यूज करें और मैं लोगों के सवाल जवाब का जवाब करूं आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि पहले हमें अपनी औकात को समझना पड़ेगा, अपने वेंडर्स को मैनेज करना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स को मैनेज करना पड़ेगा, अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, लोगों के सवालों का जवाब मेरे पास होना चाहिए, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तब कहीं जाकर टेक्नोलॉजी से हम जुड़ सकते हैं, तब कहीं जाके हमारा सीआरएम मैनेज हो सकता है। ठीक है ना? बात बड़ी बड़ी करने से, कई कंपनीज, कई ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जो बातें बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन अगर उनकी जमीनी हकीकत देखा जाए कुछ नहीं होती। आज आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि घड़ी जैसे डिटर्जेंट ने लगातार मेहनत करके, मैंने आपसे
पिछले एक लेक्चर में भी आपसे ये चीज डिस्कस करा था। कभी कोई विश्वास कर सकता है कि घड़ी डिटर्जेंट जैसा डिटर्जेंट, जो मतलब एक हम सी कैटेगरी में रखते हैं, सी कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि एरियल भी है, सर्फ एक्सेल भी है और इतने सारे जो एडवांस लेवल के डिटर्जेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, उस घड़ी ने इतनी तरक्की करी कि आज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है और वो टेलीविजन तक पहुंच गया। मैंने वो समय मुझे अच्छी तरह याद है कि घड़ी जो डिटर्जेंट था ये रिक्शों पे आवाज लगा के बिकता था जब मैं बहुत छोटा था, और आज मैं वो देख रहा हूँ कि वही घड़ी डिटर्जेंट अमिताभ बच्चन उसको एंडोर्स कर रहा है और वो नेशनल टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये फेस वैल्यू से डेवलप हुआ था। व्हील की आपको मैं कहानी बता सकता हूँ कि व्हील कितना पुराना है, और आज आप देखिए व्हील लोग खरीदना पसंद करते हैं। लोग एक बार को जो है सबसे ज्यादा अगर सेल देखी जाए तो आप देखिए कि घड़ी की, व्हील की और इस तरीके के डिटर्जेंट की है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दुकानदार से, जो रिटेलर है वो आपको खुद सजेस्ट करता है कि भाई साहब ये ट्राई करके देखो आप। समझे? तो कहने का तात्पर्य ये है इस पूरी पीपीडीज की, जो यहाँ पर एक निचोड़ निकल के आया, वो निचोड़ ये निकल के आया कि हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने से पहले हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें कस्टमर को समझना पड़ेगा, कस्टमर के सवालों का जवाब बनना पड़ेगा, कस्टमर से जुड़ा रहना पड़ेगा, और भैया सबसे बड़ी बात यह है कि दाल में नमक के बराबर खाना पड़ेगा। अगर मैं दाल में नमक के बराबर खाऊंगा मैं हमेशा सक्सेस पाऊंगा, और नमक में दाल के बराबर खाने लगूंगा उस दिन से ही मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये बिजनेस का नियम बता रहा हूं मैं आपको। जो कंपनियां तिनका जोड़ के चलती हैं वो आज बड़ी हो गई, ठीक। और जिन्होंने यही कहा कि साहब, जो कहते नहीं एडवर्टीजमेंट आता है, छोटा मिलाते जाओ बड़ा बनाते जाओ, ठीक। तो छोटा मिलाते जाओ बड़ा बनाते जाओ का मतलब क्या है कि लोगों को जोड़ते चले जाओ, लोगों से जुड़ते चले जाओ, ठीक। सबकी जेब में पैसा है, ये मत सोचो कि वो हमारा ग्राहक नहीं हो सकता, बस हमें उससे जुड़ना है, उसके सवाल का जवाब मुझे उस तरीके से देना है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं पूरा आपको समझ आया होगा। आपके जो कोई क्वेश्चंस हो अब मुझे बताइए, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं।